तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आवेशम मूवी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरुआत में फ्रेशर्स कॉलेज में पढ़ने आते हैं, जहां उन सभी को हॉस्टल अलॉट किए जाते हैं। फिर हम हॉस्टल में 3 लड़कों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है बीबी, एक का नाम होता है अज्जू, तीसरे लड़के का नाम होता है सैंडी। अब ये तीनों एक ही रूम में रहने वाले थे, तो इनकी दोस्ती हो जाती है। फिर शाम को अज्जू अपने दोस्त से कहता है कि अब तो हम कॉलेज में आ गए हैं, तो क्यों ना थोड़ी पार्टी कर ली जाए। जिसके बाद ये सब मिलकर खूब पार्टी करते हैं और शराब पीते हैं। अगले दिन जब फ्रेशर कॉलेज जाते हैं तो देखते हैं कि सीनियर्स फ्रेशर की रैगिंग ले रहे हैं, और ये सब अज्जू और उसके दोस्त देखकर डर जाते हैं कि हमारा क्या होगा। अब रैगिंग से बचने के लिए सैंडी जल्दी से यूनिफॉर्म लेने की सोचता है, पर फ्रेशर्स के लिए अभी तक यूनिफॉर्म नहीं आई थी। फिर ऐसे ही करके दिन बीतते रहते हैं, और एक दिन ये लोग देखते हैं कि इनके ग्रुप के साथी को सीनियर्स ने पकड़ लिया है, और ये लोग सोचते लगते हैं कि इसका मतलब हमारा नंबर भी जल्दी आने वाला है। अब जब ये सब अपने रूम पर होते हैं तो इनका वही ग्रुप मेंबर आता है जिनकी सुबह सीनियर्स ने रैगिंग ली थी, और वो बताता है कि उन्होंने मुझे गाना गाने के लिए कहा। जब मैंने गाना अच्छा नहीं गाया तो उन्होंने मुझे खूब मारा। यह देखकर अज्जू अपने पूरे ग्रुप को इकट्ठा कर लेता है और सबसे कहता है कि अगर हमें रैगिंग से बचना है तो एक ये तरीका है, हमें आगे से हमेशा ग्रुप में चलना होगा ताकि किसी भी सीनियर की हिम्मत ना हो हमसे उलझने की। जिसके बाद अगले दिन ये सारे लोग ग्रुप में कॉलेज आते हैं, और इन्हें देखकर सारे सीनियर्स इनमें से किसी को भी रैगिंग नहीं करते। अब अपने ग्रुप के दम पर सैंडी कुछ ज्यादा ही उछल रहा था, और वो बार बार सीनियर्स को टशन दिखा रहा था। फिर शाम को जब ये लोग अपनी हॉस्टल पर आते हैं तो सैंडी आकर बताता है कि 2 सीनियर्स लड़के अपना रूम पहुंच रहे थे, पर मैं तो उनकी बेइज्जती करके भाग आया, इसलिए कुछ भी होगा तो संभाल लेना। तभी वहाँ पर 2 लड़के पहुँच जाते हैं, और अर्जुन से कहता है कि सैंडी की बात के लिए सॉरी, और अगर तुमने यहाँ पर कोई पंगा किया तो ये हमारा हॉस्टल है, कुछ भी हो सकता है। जिसे देखकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, पर तभी एक लड़का बाइक पर पीछे बैठे लड़के को देखकर बताता है कि ये तो कुट्टी था, और यह पता चलता है कि कुट्टी इनके सीनियर के साथ साथ कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा है, जिसके आगे कई बार यहाँ के टीचर्स भी कुछ नहीं बोल पाते। यह जानकर इनके होश उड़ जाते हैं, और फिर यह सब मिलकर प्लान करते हैं कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि वो रात को हमें मारने जरूर आएंगे। तब एक एक करके कुछ ग्रुप के लोग इनका साथ छोड़ देते हैं कि तभी कुट्टी पूरी गैंग के साथ तुम्हें मारने आएगा, इसलिए हम नहीं पिटना चाहते। अब बचे थे टोटल 18 लड़के। अज्जू से कहते हैं कि हम अभी भी तुम्हारा साथ देंगे। जिसके बाद ये सभी लोग अपनी पूरी लड़ाई की तैयारी कर लेते हैं, और अपने पास हॉकी डंडे सब कुछ रख लेते हैं। फिर रात को अज्जू देखता है कि इनके हॉस्टल के बाहर कई सारे लड़के आ चुके हैं जो इन्हें मारने ही आए थे, और उन्हें देखकर सारे हॉस्टल के लड़के दरवाजा बंद कर लेते हैं। तब अज्जू, सैंडी और बीबी अंदर नहीं जा पाते। जिसके बाद कुट्टी इनके कपड़े उतारकर अपने साथ ले जाता है, और ना चाहकर भी इन्हें जाना पड़ता है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि कुट्टी की पूरी गैंग ने इन्हें तीनों को बुरी तरह से पीटा है, और यह जिसका मन करता है वो इन्हें पीटकर चला जाता है, और ये लोग किसी को कुछ भी नहीं कह पाते। अब ऐसी हालत में इन्हें 2 दिन बीत जाते हैं, और फिर तीसरे दिन कुट्टी इन्हें दारू पिलाकर कहता है कि आज के बाद अपने सीनियर की इज्जत करना, वरना मैं इससे भी बुरा हाल करूंगा। जिसके बाद ये लोग वहां से चुपचाप आ जाते हैं। वहां से आने के बाद अब अज्जू पूरी तरह से बदल गया था, और वह बस दिन रात कुट्टी की गैंग से बदला लेने के बारे में ही सोच रहा था। फिर एक शाम बीबी को उसकी माँ का फोन आता है, और वह अपनी माँ से बात करते करते बीबी रोने लगता है, लेकिन अपनी माँ से कुछ बता नहीं पाता कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। तभी बीबी को रोता देख अज्जू कहता है कि अगर बदला लेना चाहता है तो बता। इस पर बीबी पूछता है कि वो कैसे, और अज्जू बताता है कि कुट्टी के पास उसकी पूरी गैंग है, अगर हमें बदला लेना है तो किसी लोकल गुंडे का सपोर्ट चाहिए होगा भाई, फिर कुट्टी का बैंड बजा सकते हैं। फिर अज्जू अपना प्लान बताता है कि हम लोग रोजाना एक बार में जाएंगे जहां आए दिन गुंडे आते हैं, फिर हम उनमें से किसी एक से दोस्ती करके कुट्टी को पिटवा देंगे। जिसके बाद यहाँ से शुरू होता है इन लोगों का नया मिशन कि इन्हें कैसे भी करके गुंडे की गैंग से दोस्ती करनी है। इसलिए ये लोग रोजाना एक नए बार में जाकर दारू पीते हैं, और कुछ गुंडों से बात भी करते हैं, बच्चा समझकर इन्हें कोई ज्यादा भाव नहीं देते। अब ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाते हैं, और इनका कोई भी गुंडा दोस्त नहीं बनता, यहाँ तक कि बाहर जाने के लिए पैसे भी कम पड़ जाते हैं। तो ये लोग वेटर की नौकरी शुरू कर देते हैं ताकि पैसे मिलते रहे। फिर एक दिन अज्जू इन्हें एक नए बार में ले जाता है, जहाँ उसके ओनर को दिखाता है, और वो कहता है कि ये यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है।
अगर इससे दोस्ती हो जाती है तो कुट्टी को कोई भी नहीं बचा पाएगा। तब ये लोग काफी ट्राई करते हैं उस ओनर से बात करने के लिए, लेकिन उस ओनर के बॉडीगार्ड उन्हें उसके पास तक नहीं आने देते और ये लोग उदास हो जाते हैं। इसके बाद जब अज्जू और बीबी टॉयलेट जाते हैं तब वहाँ एंट्री होती है रंगा की, जो इनसे लाइटर मांगता है और लाइटर ना होने पर वो बीबी की सिगरेट से ही अपनी सिगरेट जला लेता है, जिससे बीबी उससे बहुत ही रूडली बात करता है, पर रंगा इन्हें कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद जब ये लोग एक टेबल पर जाकर बैठते हैं तो वेटर इन्हें यहाँ से हटा देता है कि यह किसी और के लिए बुक है। तभी यहाँ पता चलता है कि यह टेबल उसी रंगा के लिए बुक थी। उसे देखकर ये तीनों बात करते हैं कि यहाँ बस ड्राइवर भी बार में टेबल बुक करके दारू पीते हैं, क्या बात है। तब वहाँ उसी बार का ओनर आता है, जिसे देखकर अज्जू कहता है कि आज तो इससे बात करके रहेंगे, पर वो ओनर आते ही रंगा की खिदमत करने लगता है। यह देखकर इन तीनों को होश उड़ जाते हैं कि ये क्या, अभी हमने तो इसी की बेइज्जती की थी। अब अज्जू बीबी को कहता है कि तूने उन सर की बेइज्जती की थी, इसलिए अब जाकर बात तू ही करेगा। इसलिए अब बीबी खुद रंगा से बात करने ही जाता है और यह रंगा उसे बहुत ही खुशी खुशी बात करता है। साथ ही बीबी के कहने पर अज्जू और सैंडी को भी अपने टेबल पर बुला लेता है, जिसे देखकर ये लोग काफी खुश होते हैं। फिर रंगा इन तीनों को दारू भी ऑफर करता है और ये लोग खूब दारू पीते हैं। और जब रंगा वहाँ से जाने लगता है तो उनसे कहता है कि तुम सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इसलिए कल फिर यही मिलना, साथ ही में दारू पिएंगे। और ये सुनकर अज्जू को बहुत अच्छा लगता है कि चलो अब किसी बड़े आदमी से दोस्ती तो शुरू हुई। अगली रात ये लोग फिर से उसी टाइम पर पहुंच जाते हैं और ऐसे करके ये लोग रोजाना रंगा के साथ दारू पार्टी करते हैं, जिसके चलते इनकी कॉलेज की अटेंडेंस पूरी नहीं हो पाती और ना ही ये लोग अपनी पढ़ाई पर जरा भी ध्यान देते हैं। अब एक दिन दारू पार्टी के दौरान ही रंगा अपने साथियों से इन तीनों का इंट्रोडक्शन कराता है और वहाँ उसके सभी साथी अपने अपने हथियार दिखाते हैं। तब बीबी पूछ लेता है कि आपके पास गन नहीं है क्या, जिस पर रंगा अपने राइट हैंड अमन को कहता है कि इसे गन दिखाओ, पर अमन तो आज गन लाना भूल गया था। जिसे सुनकर रंगा भड़क जाता है और अमन को डांटने लगता है कि गन क्यों नहीं लाया। तभी बात को पलटने के लिए सैंडी पूछता है कि सर आप इतने बड़े आदमी कैसे बने, जिस पर रंगा हंसते हुए दारू पीने चला जाता है और अमन रंगा की स्टोरी बताता शुरू करता है कि जब रंगा भाई स्कूल में थे तो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए एक रिश्तेदार की जूस की दुकान पर काम करने लगे। फिर कुछ समय बाद रंगा भाई ने जितने भी पैसे अपने कॉलेज के लिए जमा किए थे वो सब उस रिश्तेदार ने ले लिए और शेयर मार्केट में लगा दिए। तब वो मार्केट नीचे गिर गया और भाई का कॉलेज जाने का सपना टूट गया। फिर वो बताता है कि कुछ साल बाद भाई को पता चला कि जिस कंपनी में पैसे लगाए थे वो पैसे अब 40 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए रंगा भाई ने इतने अमीर हो गए। अब ये कहानी सुनकर इन तीनों को लगता है कि ये कोई फेक स्टोरी सुना रहा है। फिर अमन आगे कार में जाते हुए बताता है कि जो पैसे रंगा भाई को मिले थे उन पैसों से रिलेटिव ने एक बड़ी जमीन खरीद ली, जिसकी मार्केट वैल्यू एकदम से गिर गई और हमारे भाई फिर से गरीब हो गए और जूस की दुकान पर ही काम करने लगे। यह सुनते ही तीनों समझ जाते हैं कि यह पक्का अमन झूठी कहानी सुना रहा है। इसलिए बीबी पूछ लेता है कि भाई इतने बड़े गुंडे कैसे बने और वो भी इतने अमीर। तब अमन कहता है कि कार में बैठा हूँ, आगे की कहानी सुनाता हूँ। और सीन फ्लैशबैक में आता है जब एक दिन रंगा जूस बना रहा था, तब कुछ गुंडे उसकी दुकान पर लड़ने लगे, जिन्हें रंगा ने खूब मारा और बाद में पता चला कि ये गुंडे किसी बड़े आदमी के हैं। और अब वह रेड्डी आता है जो रंगा को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाता है और रंगा को अपनी राइट हैंड बना लेता है। इसी के बाद रेड्डी के जितने भी लफड़े होते थे उन सब से डील अकेला रंगा करता था और उसके आगे सामने बड़े बड़े गुंडे भी टिक नहीं पाते थे। अब प्रेजेंट में इन तीनों को रंगा की बहादुरी की अलग अलग कहानियां सुनाते हैं और इतना सब सुनने के बाद भी इन्हें ऐसा लगता है कि यह सब कुछ ज्यादा ही फेंक रहे हैं। इसके बाद अमन बताता है कि भाई की माँ भी इन्हें छोड़कर चली गई क्योंकि उन्हें गुंडागर्दी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसके बाद भाई का दिल पत्थर हो गया और उन्होंने अपने माँ को जाते हुए भी नहीं देखा और दीवार को ही ताकते रह गए। फिर उन्होंने रंगा की गैंग को छोड़कर अपना ये गैंग बना लिया। अगले सीन में जब 3 रूम पर होते हैं तो बेबी कहता है कि हम उसकी बात पर विश्वास ही क्यों करते हैं। तो सैंडी कहता है कि वो हमें दारू पिलाता है, इसलिए जो कहानी वो बता रहा है वो सुनते रहो, हम यहीं से चलते हैं। तभी इन लोगों को रंगा का कॉल आता है जो कहता है कि हमारी फाइट देखना चाहते हो तो चले आओ मेरे बंगले पर, हम यहीं से चलते हैं। और वो उनके लिए अपनी कार भेज देता है। जिसके बाद ये लोग रंगा के बंगले पर पहुंच जाते हैं
और उसे देखकर ये लोग अमन से पूछते हैं कि रंगा के पास इतना पैसा कहाँ से आया। तब अमन बताता है कि वह जमीन याद है जो उन्होंने खरीदी थी, उस पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, उसी का ये सब पैसा है। यह सुनकर तीनों हैरान हो जाते हैं और उसके बाद रंगा तीनों को अपने साथ ही अपनी लड़ाई दिखाने ले जाता है, जहां वो तो किसी को हाथ तक नहीं लगाता, पर उसके सारे गुंडे वहां लड़ाई करके आ जाते हैं और रंगा बस उन्हें दूर से ही इशारे से बताता रहता है कि किसे कैसे मारना है। फिर फाइट के दौरान ही अज्जू अमन से पूछता है कि भाई ने किसी को एक चाटा तक नहीं मराया, ऐसा क्यों? जिस पर अमन बताता है कि भाई ने माँ की कसम खाई जब वो दुनिया से चली गई। तो रंगा ने अपने आप से वादा किया कि वो किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। और इस कहानी से आप तीनों को कंफर्म हो जाता है कि ये रंगा इतना पावरफुल भी नहीं है, बस अपनी गैंग के सहारे चलता है। और अब एक रात जब ये सब बाहर बैठकर कुछ खा रहे थे, तब अमन इन लोगों को अपनी पीठ पर निशान दिखाता है और पूछने पर बताता है कि मैंने एक बार दमशरास में सही गैस नहीं किया था, तो भाई ने तलवार से ही मेरी पीठ पर मार दिया था। जिसे सुनकर तीनों को होश उड़ जाते हैं। फिर बीबी अमन से पूछता है कि भाई ने अपने उस रिश्तेदार को सबक सिखाया या नहीं, जिसने शुरुआत में उनके पैसे को लॉस करवा था। तब अमन बताता है कि वो एक बार वो रिश्तेदार को खुद भाई को मारने आया था, पर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके किचन में दफना दिया और उसके खून से घर की दीवारें पेंट कर दी थी। यह सुनकर तीनों डर जाते हैं और फिर पूरी गैंग मिलकर खूब शराब पीते हैं। अगले दिन जब उन्हें होश आता है तो ये तीनों रंगा के घर में थे। तब रंगा का फोन आता है जो इन्हें बताता है कि आज के बाद तुम हॉस्टल में नहीं बल्कि मेरे इस दूसरे घर में रहोगे। साथ रंगा इन्हें अपनी बुलेट भी देता है। जब ये तीनों कॉलेज जाते हैं तो कुट्टी बुलेट देखकर इनसे चाबी छीन लेता है और फिर बुलेट बाहर ही खड़ी करके इन्हें धमकाता है कि आज के बाद हमारे सामने बुलेट नहीं आनी चाहिए। तब सैंडी अज्जू से कहता है कि चलो रंगा भाई को कहकर इसे पिटवा देते हैं। फिर शाम को ये लोग रंगा के सामने एक्टिंग करने लगते हैं कि कुट्टी उन्हें कितना परेशान कर रहा है। यह सुनकर रंगा को गुस्सा आता है कि मेरे भाइयों को किसने परेशान किया, और फिर वो अज्जू से कहता है कि कल मैं कॉलेज जाऊंगा तब उस लड़के को देखता हूँ। यह सुनकर ये तीनों काफी खुश होते हैं। अब अगले दिन रंगा इनके कॉलेज जाता है जहाँ होली का त्योहार मनाया जा रहा था। तब बीबी कुट्टी को फोन करके गालियां सुनाता है और थोड़ी देर में कुट्टी आकर बीबी को चाटा लगा देता है, जिसे देखकर रंगा को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के के साथ ही मिलकर कुट्टी की पूरी गैंग का मार मार बुरा हाल कर देता है। साथ ही रंगा वह ऐलान कर देता है कि इन तीनों को जो कोई भी उलझेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद कुट्टी गैंग इनसे डरने लगती है और कोई भी इनके सामने फालतू नहीं बोलता। हालांकि ये तीनों अब पूरी तरह रंगा गैंग के मेंबर बन चुके थे और पूरा नशे में धूत रहते थे। एक दिन जब बीबी नशे में था तब उसकी माँ का कॉल आता है। तब बीबी की माँ से रंगा बात करता है और उसकी माँ कहती है कि बीबी तो आपको अपना बड़ा भाई समझता है। यह सुनकर रंगा बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं उसका ख्याल रखूंगा। अब अगले दिन तीनों को पता चलता है कि कॉलेज का नया ईडी आया है और उसने इन तीनों को अपने पास बुलाया है। तब ये लोग उसके पास जाते हैं और वो इनके सामने बंदूक रखकर धमकाता है कि मैं तुम्हारे गुंडे दोस्तों से नहीं डरने वाला और तुम तीनों बुरी तरह फेल हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें रेस्टिकेट कर रहा हूँ। जब ये लोग उससे आखिरी मौका मांगते हैं और ईडी कहता है कि तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, एक रीटेस्ट में पास हो जाओ, बस तभी कॉलेज आ पाओगे। अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि 15 दिन बाद रीटेस्ट है, इसलिए हमें पढ़ना है। पर उसी समय रंगा तीनों को अपनी अगली फाइट में ले जाता है और यह उसे मना भी नहीं कर पाते। जहाँ फाइट होनी थी वहाँ पर ट्रक भरकर गुंडे आ जाते हैं और यहाँ सारे गुंडे मिलकर रंगा के गुंडे पर भारी पड़ने लगते हैं। तब रंगा किसी तरह से अपने सारे साथियों को लेकर वहाँ से भागता है और तीनों डिसाइड कर लेते हैं कि आज के बाद हम रंगा के फाइट में नहीं जाएंगे। इसके बाद जब ये लोग जैसे ही पढ़ने की सोचते हैं तो रंगा कैसे ना कैसे करके इनको डिस्टर्ब करने आ जाता है। कभी इनके साथ पार्टी करता है, कभी इनके पास कॉल गर्ल बुला लाता है ताकि ये लोग अच्छे से एंजॉय करते रहे। एक रात जब कॉल गर्ल आई थी तो तब ये लोग टाइम पास करने के लिए उसके साथ दम शरास खेलते हैं और यहाँ बीबी रंगा की टीम में था। अब जब रंगा एक मूवी का नाम गेस करने को कहता है तो बीबी समझ नहीं पाता कि वो कौन सी मूवी है। तभी बीबी को याद आता है कि एक बार रंगा ने अमन को इसी बात पर पीठ पर तलवार मार दी थी और ये सोचकर उसकी और हालत खराब हो जाती है। हालांकि वो डर के मारे सही गेस कर लेता है, तभी जाकर उसकी जान में जान आती है। फिर जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तब बीबी को याद आता है कि अमन ने बताया था कि रंगा ने एक आदमी को मारकर सामने वाली दीवार उसी के खून से रंग दी थी। इसलिए बीबी पेंट हटाकर चेक करता है
तो दीवार लाल निकलती है। साथ ही वो किचन में भी चेक करने जाता है तो वहाँ एक लाश को गाड़ा गया था, जिसे देखकर इन तीनों के होश उड़ जाते हैं कि अमन कोई झूठी कहानी नहीं बल्कि सच कह रहा था। तभी ये लोग कॉल गर्ल के पास पहुंच जाते हैं कि क्या आप हमारे साथ एक दिन रह सकती हो, क्योंकि हमें अकेले नींद नहीं आ रही है। तभी जाकर इन्हें नींद आती है, क्योंकि इन्हें किचन में दबी डेड बॉडी से डर लग रहा था। इसके बाद सच्चाई जानकर इन तीनों को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या, क्योंकि ये लोग उस घर में नहीं जाना चाहते थे। साथ ही ये लोग जहाँ भी जा रहे थे सभी लोग इन्हें गुंडों की नजरों से देख रहे थे, जो कि इन लोगों को बहुत ही बुरा लगता है कि हम तो यहाँ पढ़ने आए थे और गुंडे बनकर रह गए। फिर रात को जब तीनों को कहीं सोने की जगह नहीं मिलती तो ये लोग वापस रंगा के घर जा रहे होते, लेकिन इन्हें रास्ते से ही रेड्डी के आदमी उठा लेते हैं। तब यहाँ रेड्डी उनसे कहता है कि उस रंगा ने मेरी पावर मुझसे छीन ली और सबको ये लगता है कि उसका मैं नौकर हूँ, इसलिए मैं उसे मारना चाहता हूँ। फिर वो बीबी को अपना कार्ड देकर कहता है कि जब रंगा अकेला हो तो मुझे कॉल करना, इसी शर्त पर मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। अब इसके बाद ये तीनों रंगा के अड्डे पर आ जाते हैं और इन्होंने डिसाइड किया था कि हम रंगा को कह देंगे कि हमें पढ़ाई करनी है, इसलिए अब हम गैंग में नहीं रह पाएंगे। पर जैसे ही अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि रंगा ने अपने 2 आदमियों को मार रखा था, क्योंकि वह दोनों भी गैंग छोड़ने की बात कर रहे थे, जिसे देखकर ये लोग डर के मारे चले आते हैं। अब ये तीनों यहाँ से भागने की सोचते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह था कि रंगा इन्हें जरूर ढूंढ लेगा। इसलिए बीबी कहता है कि मेरा एक फ्रेंड शहर के बाहर रहता है, हम कुछ दिन वही रहकर रीटेस्ट की तैयारी कर लेंगे और तब तक शायद रंगा भी हमें भूल जाए। इसके बाद ये तीनों बीबी के दोस्त के पास रहने चले जाते हैं और अपने फोन भी स्विच ऑफ कर लेते हैं। हम देखते हैं कि ये तीनों को यहाँ बड़े आराम से रह रहे हैं, लेकिन रंगा तो इन्हें ढूंढने में लगा है, क्योंकि रंगा को लग रहा था कि इसके दुश्मनों ने कहीं इन तीनों को किडनैप तो नहीं कर लिया। फिर एक दिन रंगा इन तीनों के बारे में पूछकर कुट्टी की पूरी गैंग को कॉलेज में जाकर मारता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। न्यूज के जरिए इधर ये तीनों भी देख लेते हैं। अब ये देखकर इनकी हालत खराब हो जाती है कि अब हम क्या करें, क्योंकि हमें एक हफ्ता बीत चुका है पर ये रंगा तो हमें अभी भी ढूंढने में लगा है। फिर बीबी अपनी माँ से बात करने के लिए जैसे ही फोन स्विच ऑन करता है तभी रंगा का फोन उस पर आता है और डर के मारे वो उसे उठा लेता है। फिर वो रंगा को फोन पर कहता है कि हम आपके घर शाम को मिलेंगे और शाम को ये सब उसके घर पहुंच जाते हैं। तब रंगा आते ही इन तीनों पर भड़क जाता है कि अब तक तुम कहाँ थे, जिस पर बीबी उल्टा रंगा को ही सुनाने लगता है कि हम तो यहाँ पढ़ने आए थे पर तुम तो हमें गुंडा बनाने लग गए। और वह गुस्से में ये भी बताता है कि हमने तो तुमसे दोस्ती कुट्टी गैंग को मारने के लिए की थी, जो सुनकर रंगा को बहुत बुरा लगता है। फिर वह अमन को फोन करके पूरी गैंग को यही बुला लेता है। अब बीबी अज्जू को और सैंडी को साइड में ले जाकर कहता है कि ये रंगा हमारा ऐसा ही पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो क्यों ना हम इसे ही मार डाले। पर अज्जू और सैंडी इसके लिए तैयार नहीं थे। वही हम देखते हैं कि रंगा सामने वाली दीवार को ही देखा जा रहा था और हमें समझ जाता है कि जब रंगा का दिल टूटता है तो वो उसी दीवार को देखकर रोता रहा, पर उसने सबको ऐसे दिखाया कि उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता और आज भी रंगा रो रहा था। तभी रंगा को कार की आवाज आती है और वो देखता है कि रेड्डी वहाँ अपनी गैंग के साथ पहुंच चुका है। इसलिए रंगा इन तीनों को घर में बंद करके अकेला उनसे लड़ने चला जाता है, क्योंकि अभी तक उसकी गैंग नहीं आई थी। यह देखकर बीबी कहता है कि ये रंगा अकेले क्या ही कर लेगा, या रेड्डी तो उसे एक ही बार में मार देगा। फिर रेड्डी के आदमी पहले रंगा को मारते हुए और तब रेड्डी की बातों से पता चलता है कि इन तीनों ने ही रेड्डी को यहाँ बुलाया है। यह सुनते ही रंगा का दिमाग घूम जाता है और वो लाइन से रेड्डी के सारे आदमियों को मारना शुरू करता है, जो देखकर ये तीनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसे तो लगा था कि रंगा के बस की कुछ भी बात नहीं और वह अपनी गैंग के सहारे ही उछलता है। जिसके बाद यहाँ रंगा रेड्डी को भी जान से मार डालता है। अब सच्चाई जानने के बाद रंगा इन तीनों को मारने के लिए इनके पीछे जाता है और ये लोग घर में कहीं छुप जाते हैं। उतने ही देर में वहाँ रंगा की गैंग भी पहुंच जाती है। जब रंगा पूरे घर में उन्हें ढूंढता है और रोते रोते बताता है कि मैंने तुम तीनों को अपना भाई समझा था, क्योंकि मैं इस दुनिया में बहुत अकेला हो चुका हूँ, इसलिए तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता है, पर तुमने तो मुझे ही मरवाने की प्लानिंग कर दी थी। तभी रंगा को कमरे से आवाज आती है और वह तीनों को मारने के लिए कमरे का गेट तोड़ने लगता है। उसी समय बेबी के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है और रंगा माँ का नाम देखते ही गुस्सा शांत करके फोन उठा लेता है। फिर उसकी माँ रंगा का हालचाल पूछती है और कहती है कि अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। तब जाकर रंगा पूरी तरह शांत हो जाता है। हालांकि वो दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और उन्हें खूब सुनाता है कि आज तुम्हारी वजह से मैं मेरे सारे आदमियों ने मुझे रोता पाया हुआ देख लिया। फिर ये तीनों उससे माफी मांगते हुए और कहते हैं कि अब बस हमें पढ़ना है, जिस पर रंगा कहता है कि जाओ
तुम पढ़ाई करो, लेकिन अगर तुम में से कोई भी एग्जाम में फेल हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है कॉलेज में, जहाँ आज तीनों का रिजल्ट आने वाला था और उसमें सैंडी तो पास हो गया था, पर बीबी और अज्जू एक एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। उसी समय वहाँ रंगा अपनी गैंग के साथ आता है और वह उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके पीछे छड़ी लेकर भागता है, क्योंकि रंगा को पता चल गया था कि अज्जू और बीबी फेल है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे आपको अगला एक्सप्लेनेशन कौन सी मूवी पर चाहिए वो कमेंट में बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो भी, तब तक के लिए बाय बाय।